हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में, जो कि डिजिटल लॉजिक में जो नंबर सिस्टम है हम लोग उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कशन से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप लोग गेट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड लेट से मान लो अगर आप लोग गेट के अलावा भी अगर आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज के सिलेबस में डिजिटल लॉजिक है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या इसको आप बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। आपको अपडेट्स भी मिलते रहेंगे और आप लोग क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आके वीडियोस देख सकते हो एंड कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। अगर आपका कोई फ्रेंड है तो आप उसको शेयर कर सकते हो। चलिए बात करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम का बेसिक क्या यूज़ है हमारा, ये हम लोग जान लेते हैं। बेसिकली डिजिटल लॉजिक में जो नंबर सिस्टम है एक बेसिकली एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का नंबर को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में या डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो जैसे हम लोग किस किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो डेसिमल में आपका नंबर जो होता है उसका बेस 10 बोला जाता है, बाइनरी में बेस 2, ऑक्टल में बेस 8 और हेक्साडेसिमल में बेस 16। कहने का मतलब क्या है कि एक नंबर है, हम लोग कैसे बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि मान लो 10 एक नंबर है एंड बेस 10, तो ये हम लोग डेसिमल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर 1010 बेस 2 है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि जिस नंबर का बेस 2 होता है उसको हम लोग बाइनरी नंबर बोलते हैं। अच्छा, जो नंबर है ना इस नंबर सिस्टम में हम लोग तो बेसिकली सेम नंबर है 10 और ये 10 का बाइनरी इक्विवेलेंट है 1010 बेस 2। तो बेसिकली एक ही नंबर को लिखने का डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है ना। तो इसलिए हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ते हैं कि जो सिंबल या डिजिट्स है उसको हम लोग किस किस तरीके से लिख सकते हैं। इस नंबर सिस्टम में दो पार्ट होता है। जब भी हम लोग कोई नंबर को लिखते हैं ना, तो जैसे मान लो हम लोग 10 बेस 10 लिख रहे हैं, ठीक है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस 10 हो उसको हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। और डेसिमल नंबर सिस्टम में तो यहाँ पे आप देखो दो पार्ट है। इस वाले पार्ट को बोलते हैं आपका रेडिक्स या फिर बेस, और ये जो है हमारा एक्चुअल डिजिट है, ठीक है, ये पूरा 10 जो है। तो ये जो आपका है ये नंबर सिस्टम होता है। अच्छा, दूसरी बात क्या है ना कि यहाँ पे जो डिजिट्स है ना, जो डिजिट है ना, यूनिट प्लेस पे जो भी डिजिट है वो हमेशा लेस होगा आपको रेडिक्स के वैल्यू से। रेडिक्स वैल्यू से मतलब क्या है कि मान लो कि हम लोग एक नंबर लिख रहे हैं 19 बेस 10। अब ये 19 जो है ऐसे तो आपका बड़ा है 10 से, लेकिन इसका यूनिट प्लेस पे क्या है 9, और 9 जो है ये आपका 10 से छोटा है। 10 क्या है यहाँ पे रेडिक्स, ठीक है। तो बेसिकली ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। और अब हम लोग क्या बात करेंगे कि पहला तो जो डिजिट है ना ये आपका रेडिक्स से छोटा होना चाहिए और दूसरा डिजिट का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, मान लो हम लोग एक नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम, और हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में आपका बेस क्या होता है 10। तो डेसिमल नंबर सिस्टम बेसिकली जो उसमें डेसिमल नंबर सिस्टम में जो भी डिजिट्स है ना या तो वो क्या होंगे 0 से लेकर 9 के बीच में ही होंगे। और बेसिकली जो पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स भी होगा ना, उस कॉम्बिनेशन में जो भी आपका नंबर होगा वो आपको 0 से 9 के बीच में ही यूज़ होगा। कहने का मतलब क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 0 5 6 7 8 9, इन्हीं में से को नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे चूज़ करेंगे टू मेक ए होल डिजिट। एंड ये जो नंबर्स है ये जो 0 से लेकर 9 डिजिट्स है इनका कॉम्बिनेशन को यूज़ करके हम लोग बड़े बड़े नंबर्स लिख सकते हैं। बेसिकली 1 2 3 4 बेस 10 ये भी डेसिमल नंबर है, 16 बेस 10 ये भी डेसिमल नंबर है। तो बेसिकली यहाँ से ही हम लोग ये सारे डिजिट्स को ले रहे हैं इनका क्लब कर रहे हैं एंड वी कैन सी कि ठीक है आपका डेसिमल नंबर में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम मैंने कहा कि बेस 2 होता है और हेक्साडेसिमल में बेस 16 होता है। नाउ द थिंग इज़ कि नंबर सिस्टम हम लोग को चाहिए क्यों,
है ना। तो नंबर सिस्टम जैसा कि मैंने पहले बताया कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग नंबर या डेटा को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में, एंड हर फॉर्मेट किसी पर्टिकुलर यूज़ के लिए होता है। जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो कंप्यूटर्स को समझ में आता है, तो हम लोग यूज़र जो है कंप्यूटर में कैसे देते हैं 1 2 3 4 डेसिमल नंबर में आपको यूज़र जो है इनपुट देता है, एंड आपका जो कंप्यूटर है उसको प्रोसेस करता है बाइनरी में। तो हम लोग बेसिकली कहीं पे कन्वर्ट किया कर रहे हैं या कुछ टेक्निक्स यूज़ करके हम लोग कन्वर्ट करते हैं, जो आपका डेसिमल नंबर है उसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये है ना। सो एक तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। अच्छा, जो मेमोरी एड्रेसेस है उसके लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हेक्साडेसिमल, है ना। और डेसिमल नंबर सिस्टम ऑब्वियसली ह्यूमंस को समझ में आता है, तो जो भी रिजल्ट होता है कंप्यूटर के कैलकुलेशन का वो फाइनली आउटपुट जो है स्क्रीन पे जो आता है वो आपका डेसिमल नंबर में आता है, ठीक है। सो ह्यूमंस समझ सके, एंड कंप्यूटर क्या समझते हैं, बाइनरी नंबर। सो ये सब चीज़ें हैं। माइक्रो प्रोसेसर जैसे है तो बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ करता है कंट्रोल लॉजिक ऑपरेशन के लिए, और आपका जो मेमोरी एड्रेस है हेक्साडेसिमल यूज़ करता है। डिजिटल डिस्प्ले जो है वो डेसिमल नंबर यूज़ करता है, ठीक है। इंटरनल कैलकुलेशन ऑब्वियसली जो है वो बाइनरी में होगा, बट ये आपका डिजिटल डिस्प्ले का ये खासियत है कि जो फाइनल हम लोग को ह्यूमंस को जो दिखाई देगा वो डेसिमल नंबर सिस्टम में होगा, यानी कि बेस 10 नंबर सिस्टम में होगा। बेस 10 जो रेडिक्स वैल्यू है वो 10 होगा, ठीक है। नाउ अब हम लोग ऐसा करते क्यों, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग मेमोरी एड्रेस जो है, मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, एंड मेमोरी एड्रेस क्या होता है कि आपको हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट किया जाता है। रीज़न क्या है कि ऑब्वियसली इंटरनली वो एक्चुअली बाइनरी में होता है, बट बाइनरी थोड़ा सा रीडेबल नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट लिख लेते हैं, ठीक है। अब बात आता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम के, तो उसमें टोटल 10 डिजिट होते हैं। इन्हीं 10 डिजिट का कॉम्बिनेशन यूज़ करके क्या होता है, हम लोग बड़े बड़े नंबर्स बनाते हैं, 0 से लेकर 9 तक रेंज होता है। अच्छा, और हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को डेसिमल नंबर है ना, एंड डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम में लेट्स से अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास एक डेसिमल नंबर है, मान लो 17 बेस 10, ठीक है। ये एक डेसिमल नंबर है, एंड हम लोग लेट्स से इसका बाइनरी में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि बेसिकली हम लोग को इसको बेस 2 में कन्वर्ट करना है। बेस 2 में कन्वर्ट करना है तो ये जो 17 है ना, इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, और इस तरफ में हम लोग क्या लिखेंगे, रिमाइंडर। तो 2 8 जा आपका कितना हो गया 16, और रिमाइंडर बचा 1। फिर आपको 2 4 जा 8, रिमाइंडर बचा 0, 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचा 0, और 2 1 जा 2, और रिमाइंडर बचा 0। अब यहाँ से हम लोग इसको ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग पार्स करेंगे और लिखते जाएंगे। तो पहले हम लोग को क्या मिला 1, फिर 0, फिर 0, फिर ये भी 0 और एक 0, फिर लास्ट में 1। सो ये है आपका 1001 बेस 2। ये किसका इक्विवेलेंट है, 17 का इक्विवेलेंट है, ठीक है। 17 अगर हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में 17 लिख रहे हैं तो बाइनरी में इसको ऐसा लिखा जाएगा। तो ये हो गया। तो ये तो बात हो गई आपकी डेसिमल नंबर सिस्टम की। अब बात किया जाए, यहाँ पे हमने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया है। अगर हम लोग बाइनरी नंबर में है, लेट्स से यही जो हमारा नंबर है 1001 बेस 2, ये तो आपका बाइनरी नंबर है। अब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे अगर डेसिमल नंबर में, ठीक है, तो क्या हमें 17 मिलता है कि नहीं, तो ये कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो डिजिट्स है ना, इस बाइनरी नंबर में जो डिजिट्स है ना, ये 1 0 0, फिर ये 0, फिर ये 1, सब एक एक पोजीशंस पे है ना। और हर पोजीशन का अपना एक वैल्यू है, ठीक है। कैसा वैल्यू है, तो क्योंकि बेस 2 है तो 2 का पावर्स का वैल्यू है। जैसे इसका इस पोजीशन का वैल्यू क्या है 2 टू द पावर 0, इस पोजीशन का वैल्यू है 2 टू द पावर 1, इस पोजीशन का वैल्यू है 2 टू द पावर 2, इस पोजीशन का वैल्यू है 2 टू द पावर 3, और इसका पोजीशन का पावर का वैल्यू है 2 टू द पावर 4, ठीक है।
सो अगर हम लोग को बाइनरी से लेट्स से अगर हम लोगों को डेसिमल में वापस कन्वर्ट करना है तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हम लोग इसको कन्वर्ट करने के लिए कैसे करेंगे कि लेट्स से हमारे पास नंबर तो है ही बाइनरी 10001/2 और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो पोजीशन है उस पोजीशन से, ठीक है, पोजीशन का जो पावर है बेसिकली, तो 2 to the power 0, फिर ये वाला 0 जो है इंटू 2 to the power 1, ये वाला 0 है 2 to the power 2 और ये वाला 0 है 2 to the power 3 प्लस 1 इंटू 2 to the power 4। तो ये हो गया 16, ये सारे तो 0 हो गया, तो 0 प्लस 0 और यहाँ पे आपका ये 1 हो गया और ये टोटल 17 हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया है ना। सो बेसिकली हम लोगों ने देखा कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम जैसे डेसिमल में आपका जो डिजिट्स का रेंज था वो था 0 से लेकर 9 तक, तो बाइनरी में क्या है डिजिट का जो रेंज है वो है 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। रेडिक्स जो है 2 है तो ऑब्वियसली रेंज जो होगा 0 से रेडिक्स -1 तक होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने कन्वर्जन देख लिया डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, है ना। और अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि सेम एक और नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 13 बेस्ट है, ये एक डेसिमल नंबर है। अब इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, तो हम लोग सेम वही डिवीजन वाला फॉर्मूला अपनाएंगे। तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 6 जा 12, यहाँ पे आपका रिमाइंडर आया 1 और 2 3 जा 6 और रिमाइंडर आया 0 और 2 1 जा 2 और रिमाइंडर आया 1। सो बेसिकली इसका बाइनरी इक्विवेलेंट है 0 1। तो ये तो बात हो गई आपकी डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल की। एक और नंबर सिस्टम क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है, ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है, इसका जो बेस है, बेस या फिर आप रेडिक्स कह लो, ये आपका क्या होता है 8, ठीक है। यानी कि इसमें जो नंबर्स का कॉम्बिनेशन बनेगा, जो डिजिट्स होंगे वो 0 से लेकर 7 के रेंज में रहेंगे, ठीक है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 या 7, ये सब में से नंबर्स को मिला करके बेसिकली पूरा कंप्लीट नंबर बनेगा, ये सब डिजिट्स को मिला करके। अच्छा ठीक है, तो अगर हम लोग बोले कि भाई साहब बाइनरी से अगर हम लोग को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में तो बहुत ईजी है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो जैसे ये हमारा बाइनरी नंबर हो गया, अब ये देखो 13 डेसिमल नंबर था, 13 बेस्ड 8 1101/2, ये आपका बाइनरी नंबर है। इससे अगर ऑक्टल में बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे कुछ ऐसा कि हम लोग ग्रुप करेंगे किसको, ये जो आपका नंबर्स है ना इसको ग्रुप करेंगे, 3 का ग्रुप बनाएंगे लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए, ठीक है। तो मान लो ये हमारा बाइनरी नंबर था। अब यहाँ पे देखो 3 का ग्रुप बनना चाहिए लेफ्ट टू राइट बाइनरी नंबर का, तो लेफ्ट से राइट 3 ग्रुप, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 1 है और तो बाकी 2 तो नहीं है, 2 कोई डिजिट्स नहीं है, तो यहाँ पे इसके आगे हम लोग 2 0 लगा देंगे एंड फिर ग्रुपिंग करेंगे। नाउ दिस इज 5, ठीक है, 101 का डेसिमल इक्विवेलेंट हुआ 5 और दिस बेसिक नंबर जो है ना 001, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट हुआ 1। सो बेसिकली 15 बेस 8, ठीक है। अगर सेम चीज़ को अगर हम लोग डेसिमल से हेक्सा डेसिमल में अगर करना चाहे, अच्छा हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो इसमें जो बेस होता है ना वो होता है 16, ठीक है। यानी कि जो डिजिट्स है ना वो होंगे 0 से लेकर 15 रेंज के। बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या है भाई साहब, देखो इसमें पहले तो 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स होते हैं। अब 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 नहीं लिखते हैं, यहाँ पे A लिखते हैं, 11 को B,
12 को आपका C, 13 को D और 14 को E, 15 को F। तो ये हेक्साडेसिमल नंबर है। तो यहाँ पे हमारा क्या था 13, डेसिमल में 13 है, और मैंने क्या बोला था 4 का ग्रुप बनेगा, बाइनरी नंबर का आप 4 का ग्रुप बना दो। तो ये हमारा बाइनरी नंबर था 1101 बेस 2, ये इसका 13 का बाइनरी इक्विवेलेंट था। अब इसका 4 का ग्रुप बनाएंगे, कैसे, लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ हम लोग जाना शुरू करेंगे, 4 नंबर का ग्रुप मिलेगा। तो 1 से लेकर ये 1 तक पूरा ग्रुप आ गया, और तो कुछ एक्स्ट्रा बचा नहीं, ठीक है, 1101, ठीक है, बेसिकली 4 का ग्रुप बन गया। एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली 1101 को कैसे, क्या इक्विवेलेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डी। तो ये हो गया डी बेस 16, या फिर इसको बहुत लोग लिखते हैं स्मॉल में एच, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया भाई साहब, ये आपका एक डेसिमल नंबर को आप देख सकते हो 13 बेस 10 को हम लोगों ने कन्वर्ट किया बाइनरी में, फिर बाइनरी से ऑक्टल में, ऑक्टल से आपका हम लोगों ने कन्वर्ट किया है इसको हेक्साडेसिमल में, ठीक है। बात की जाए कि देखो बाइनरी से ऑक्टल और हेक्साडेसिमल तो इजी है ना, लेकिन अगर हम लोग बोले कि हेक्साडेसिमल से अगर हम लोग को वापस डेसिमल बनाना है तो सिंपली प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो डी था ना, ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर था, अगर हम लोग को इसको बाइनरी बनाना है, ठीक है, तो बेसिकली क्या करेंगे डी, यानी कि डी इटसेल्फ, इसको आप क्या कर सकते हो कि कन्वर्ट कर सकते हो बाइनरी में, एंड बेस 2 से वो कर दो। तो ये आपका क्या हो गया हेक्साडेसिमल से डेसिमल, और डेसिमल से आप क्या कर सकते हो 1 इंटू 2 टू द पावर 3, यहाँ पे है 1 इंटू 2 टू द पावर 2, 0 इंटू 2 टू द पावर 1, 1 इंटू, तो भाई साहब इसका टोटल हो गया 13 बेस 10। अगर ऑक्टल नंबर था हमारा, है ना, तो ऑक्टल नंबर हमारा था, इसका इक्विवेलेंट था 15 बेस 8, या फिर इसको हम लोग अगर डेसिमल बनाना चाहें तो क्या करेंगे, हर डिजिट को उसके जिस भी प्लेस है उस प्लेस का पावर से बेसिकली रेडिक्स, और रेडिक्स के ऊपर प्लेस या पोजीशन का पावर होगा। तो कहने का मतलब 5 इंटू 8 टू द पावर 0 और 1 इंटू 8 टू द पावर 1, यानी कि 8 और 5 8 टू द पावर 0, बेसिकली 13 बेस 10। तो आई होप आप लोग को नंबर सिस्टम समझ आ गया होगा, ठीक है। तो बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, ठीक है। आप डायरेक्ट किसी डेसिमल नंबर को ऑक्टल में भी कन्वर्ट कर सकते हो सिंपली, जैसे बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे तो हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे थे, अगर डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे 8 से डिवाइड करोगे, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे 8 1 जा 8, और यहाँ पे रिमाइंडर बचा 5, यहाँ से हम लोग रीड करना चाहेंगे 15 बेस 8 हो गया। सो ये बात है ना। सिमिलरली अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली आप 16 से डिवाइड करोगे बाइनरी नंबर को। अच्छा ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसकी। अब चलिए हम लोग एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा है कि 101.13 को इसको, ये हमारा बेस 6 में नंबर सिस्टम है ना, और इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है बेस 10 यानी डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली 6 जो है ये देखो 10 से छोटा है, एंड हम लोग क्या करेंगे कि
यहाँ पे 101.13 है ना, यहाँ पे 6 है, ये जो डिजिट्स है इनको 6 के पावर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। कैसे? तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो पार्ट है, डेसिमल से पहले वाला पार्ट और डेसिमल के बाद वाला पार्ट। तो पहले डेसिमल से पहले वाले पार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो 101 है ना, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं है ना, डेसिमल नंबर इसका लेके आते हैं। कैसे लेके आएंगे हम लोग, तो इसको डेसिमल में लाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि 1, अच्छा, और 6 टू द पावर 2 0, 6 टू द पावर 1 1, 6 टू द पावर 0, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो गया 36, 0 और 1, तो ये हो गया 37। तो ये 101 जो है ना, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट है 37। अब डेसिमल के बाद वाला 13 जो है, जो कि बेस 6 में है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है, तो बेसिकली अब 0.13 वाले पे फोकस करते हैं। देखो हम लोग सिर्फ डेसिमल के बाद वाले नंबर को अभी कंसिडर करते हैं। 1 इंटू ये है 6 टू द पावर -1 है ना, प्लेसेस, अच्छा, और ये है 3 इंटू 6 टू द पावर -2। सो ये क्या हो गया 1/6, और ये क्या हो गया आपका 3/6 स्क्वायर। तो बेसिकली ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया बेसिकली 6 इंटू 6, 3 टू 6, तो 1/6 प्लस 1/12, एंड दिस इज 12, एंड आपका ये क्या हो गया कि 6 प्लस 1, ठीक है, 7/12। कहने का मतलब ये है कि 7/12, और अगर इसका हम लोग डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आपका क्या होगा 0.58। अब टू डेसिमल प्लेसेस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो इसका हो गया 0.58। तो बेसिकली ये हो गया 58/10। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन एक ले लेते हैं, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि ये 25/10 है ना, यानी कि 25/10 ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है, और इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल। सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना एकदम आसान है। 25/10 है, तो हम लोग 25 लिख देते हैं एंड 2 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो 12 2 24, यहाँ पे आ गया रिमाइंडर 1, 2 6 12, यहाँ पे आ गया रिमाइंडर 0, 2 3 6, यहाँ पे आ गया रिमाइंडर 0, 2 1 2, और यहाँ पे आ गया रिमाइंडर 2 1 2, और रिमाइंडर आ गया 1। तो बेसिकली आपका 11001 ये आ गया आपका डेसिमल इक्विवेलेंट जो है आपका 25/10 का बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया। अब इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या कहा था, ग्रुप बनाओ तीन का, ठीक है। कहाँ से, आपका जो बाइनरी नंबर है उसका जो आपका राइट मोस्ट डिजिट है उससे ग्रुप बनाना शुरू करो लेफ्ट मोस्ट डिजिट की तरफ, ठीक है। 3, और यहाँ पे 2 ही है ना, तो यहाँ पे एक 0 लगा दो। नाउ दिस इज बेसिकली 001 यानी कि 1, और 011, इसको ये बाइनरी में 011 है, तो इसका एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या हुआ, तो बेसिकली 3, तो 31 बेसिक, ठीक है भाई। अच्छा, अगर इसका हम लोग को हेक्साडेसिमल नंबर बनाना है, तो वापस से हम लोग बाइनरी नंबर तो हमारा आया ही हुआ है 10011, तब हम लोग 4 का ग्रुप बनाएंगे। ये लो 4 का ग्रुप 1001, इसको हम लोग डेसिमल इक्विवेलेंट में 9 से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे सिर्फ 1 बच गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
1 2 3, आगे 3 जीरो लगा देंगे ताकि 4 का ग्रुप बनाया जा सके। एंड दिस इज बेसिकली 19, और इसको हम लोग लिखते हैं h या फिर 19 तो आई होप आप लोग को दोनों क्वेश्चन समझ आया होगा। आपको अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कुछ आप नेक्स्ट कुछ टॉपिक पढ़ना है तो उसके लिए कमेंट करें, है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके आसपास पास में कोई अगर मान लो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है और किट की प्रिपरेशन कर रहा है तो हम लोग वीडियोस लाते रहेंगे, एंड वीडियोस को आपको रेगुलरली पोस्ट किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, और आप प्रिपरेशन जारी रखिए।